एक स्कॉर्पियो ने मेरे ऊपर हमला किया। स्कॉर्पियो से गोंदे निकले हैं और ये हमला संतराज चंदीला ने करवाया, जो कि बड़ौली गांव का रहने वाला है। धक्का दिया, मैं गिर गया फुटपाथ पे और उसके बाद तीसरे चौथे आदमी ने मेरे पैरों को हथौड़े से वार किए। करीब 15-20 वार किए होंगे। पूरा मेरे घुटने पे फ्रैक्चर है, ये मेरे घुटने फ्रैक्चर है, यहाँ पे भी रॉड डली है, पूरी ये हड्डियाँ टूटी हुई। इसका मैं एक्सरे भी आपको दे दूंगा। और पुलिस अभी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है उस पर, और इन्होंने मुकदमा जो है मेरा 307 का नहीं बनाया है। पुलिस को मैंने 2 बार बुलाया है, इंस्पेक्टर को बुलाया कि आप आ जाइए, मुझे कुछ क्लू देने हैं आपको। वो अभी तक नहीं आए मेरे पास। और वो उस आदमी को इतना सदमा लगा है कि वो अभी उसको भी हार्ट अटैक आ गया। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है इस टाइम पे, बाईपास सर्जरी हो रही है। और इससे पहले भी इसने छाता तहसील में मेरे साथ हाथापाई की हुई है, उसकी भी एफआईआर छाता तहसील में दर्ज है। और पैरों की कंडीशन क्या है वो आप देख लीजिए। दोनों पैरों में रॉड डली हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अस्पताल के अंदर, होली फैमिली हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पर एक पेशेंट मेरे साथ में है आर.एन. मौर्य, जिन पर हाईवे के ऊपर अटैक किया जाता है। सीकरी हाईवे पर ये थे जिस वक्त एक स्कॉर्पियो आती है और उसमें से 7-8 लोग निकलते हैं जिन्होंने इन पर हथियारों के साथ वार किया, और उस वार में, उस हमले में इनके दोनों पैर डैमेज हो गए हैं। और पैरों की कंडीशन क्या है वो आप देख लीजिए। दोनों पैरों में रॉड डली हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, बहुत बुरी कंडीशन है और बहुत बुरी तरीके से इनको मारा गया है। क्या वजह थी, क्यों मारा गया, सीधे इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और ये हमला किसने करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल मौर्य है। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मैंने 28 तारीख को छाता तहसील में रजिस्ट्री करवा के दिल्ली वापस आ रहा था, तो वहाँ पर एक स्कॉर्पियो ने मेरे ऊपर हमला किया। स्कॉर्पियो से गोंदे निकले हैं और ये हमला संतराज चंदीला ने करवाया, जो कि बड़ौली गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम दूली चंद है। एक्चुअली उसमें उसका और मेरा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसमें मैं केस जीत गया था। अभी 28 तारीख को ये हादसा हुआ, तो 28 से एक हफ्ते पहले ही मैं ये केस जीता था। 28 मई की बात कर रहा हूँ, 28 मई 2025। एक हफ्ते पहले ही मैं केस जीता था। उसकी एफआईआर की उसकी कॉपी भी मेरे पास है, ऑर्डर की कॉपी। तो उसने उसी की रंजिश निकाली है कि वो नहीं चाहता कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच पाऊँ। वो गुंडा समझता है अपने आप को। प्रॉपर्टी के दोनों का क्या विवाद है? वो उनकी है या आपकी है? नहीं, वो मेरी है। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी हमने जॉइंट खरीदी थी, तो वो अपना हिस्सा बेच सकता है, मैं अपना हिस्सा बेच सकता हूँ। लेकिन वो बेईमान आदमी है। वो चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी भी वो हथिया ले, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी उसको नहीं दे सकता। और इसी रंजिश में उसने मेरे नाम से स्टे लिया था मथुरा कोर्ट में, और मैंने वो स्टे का अगेंस्ट में पिटीशन डाली थी, और उसकी एप्लीकेशन खारिज हो गई और पिटीशन कैंसिल हो गई। तो उस दिन आपने बताया कि सीकरी हाईवे पर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? थोड़ा अच्छे से बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आप लोग, और क्या समय हो रहा था उस वक्त? वो करीब 3:30 बजे का टाइम था। हम लोग सीकरी फ्लाईओवर के नीचे, हम 5 आदमी थे गाड़ी के अंदर, वैगनआर गाड़ी से थे। सीकरी फ्लाईओवर के नीचे जो मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसके नीचे जूस पिया। जूस पी के जैसे ही निकले हैं, 5-10 मिनट के अंदर ही एक स्कॉर्पियो ने मेरी गाड़ी को अचानक से दाब दिया, ऐसे करके दाब दिया, और मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ी। और अचानक से ही उस गाड़ी में से 8-10 लोग हथियार लेके निकले। एक ने हथौड़ा ले रखा था, कईयों ने रॉड ले रखी थी, और कईयों ने उसमें डंडे वंडे भी ले रखे थे। एक ने मेरे सर पे वार किया उससे रॉड से, एक ने डंडे से, और जब मैंने दोनों हाथों से प्रोटेक्ट किया तो मेरा एक हाथ ये फ्रैक्चर भी हो गया। और एक ने धक्का दिया, मैं गिर गया फुटपाथ पे। और उसके बाद तीसरे चौथे आदमी ने मेरे पैरों को हथौड़े से वार किए। करीब 15-20 वार किए होंगे, और मेरे दोनों पैर डैमेज कर दिए। उसके बाद मुझे उनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन जिसने ये करवाया उसको मैं जानता था। मैंने उसके नाम से एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन हरियाणा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस पर अच्छे से। ये 58 सेक्टर फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज है। 275 नंबर एफआईआर है। 28 मई 2025 का केस है। उस वक्त फिर आपने अपनी हेल्प कैसे की? वहाँ जो मेरे साथ गाड़ी में थे, उन लोगों को भी उन लोगों ने मारा, और उनके भी बैग वैग छीन लिए, और उन लोगों ने 112 नंबर पर फ़ोन किया। फिर पुलिस हमको हॉस्पिटल लेके गई।
फिर उसके बाद उसके बाद वहाँ उन्होंने फर्स्ट एड किया, एमएलसी बनाई और उसके बाद वहाँ से हम होली फैमिली हॉस्पिटल आए। होली फैमिली हॉस्पिटल में अभी आपके साथ में कौन-कौन है यहाँ पर? यहाँ मेरा बेटा है और मेरे साले साहब हैं। वैसे आपके घर में कौन-कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी वाइफ 1.5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है रोड एक्सीडेंट में। क्या वो रोड एक्सीडेंट नॉर्मल था या ये? मुझे शक था इसके ऊपर, लेकिन उसकी भी पूरी स्टोरी हमारे सामने क्लियर नहीं हुई, क्योंकि शायद इसने रंजिश में कुछ किया हो। और इससे पहले भी इसने छाता तहसील में मेरे साथ हाथापाई की हुई है। उसकी भी एफआईआर छाता तहसील में दर्ज है। तो जो अभी 2 एक्यूज उसमें से पकड़े गए हैं, अभी मेन एक्यूज संतरा चंदीला पकड़ा नहीं गया है और पुलिस अभी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है उस पर। और इन्होंने मुकदमा जो है मेरा 307 का नहीं बनाया है। पुलिस ने मेरा मुकदमा दूसरे सेक्शन लगा के बना दिए हैं, जबकि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। आपके शरीर में कहीं और कोई चोट? मेरे पूरे कूल्हे पे दर्द है, कूल्हे पे चोट लगी हुई है। मेरा पैर हिल नहीं रहा, ये देखिए मेरा पैर हिल नहीं रहा है। ये देखिए पूरा मेरे घुटने पे फ्रैक्चर है। ये मेरे घुटने फ्रैक्चर है, यहाँ पे भी रॉड डली है, पूरी ये हड्डियाँ टूटी हुई। इसका मैं एक्सरे भी आपको दे दूंगा। इस पैर की भी हड्डियाँ टूटी पड़ी हैं। ये देखिए यहाँ कितनी ये पूरा का पूरा इसका ये भी फ्रैक्चर हो गया पूरा हाथ मेरा। ये देखिए ये हाथ यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। ये देखिए ये काला सब निशान पड़ा हुआ है। ये सब ये निशान पड़ा हुआ लगा हुआ। ये देखिए हथेली पे भी निशान। आपने कहा उस वक्त लूटपाट भी हुई थी, तो क्या आप लोगों के पास कुछ कैश था? चांस की बात है, मेरे पास कोई कैश नहीं था। उन लोगों के पास कुछ रहा हो तो मुझे पता नहीं है। अब वो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं आइडिया। एक क्लाइंट था और एक मेरे साथ का डीलर था। उसके रिलेटिव का भी रजिस्ट्री होना था, वो दूसरी गाड़ी से, तो वो लोग निकल गए थे। और वो उस आदमी को इतना सदमा लगा कि वो अभी उसको भी हार्ट अटैक आ गया। वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है इस टाइम पे। बाईपास सर्जरी हो रही है उसकी। अभी आप इस अस्पताल में कितने दिनों से हैं? मैं यहाँ 13 दिन से हूँ। 13 दिन से। आज 13वां दिन है मेरा। पुलिस ने क्या कहा है, क्या मामला है? पुलिस को मैंने 2 बार बुलाया है, इंस्पेक्टर को बुलाया कि आप आ जाइए, मुझे कुछ क्लू देने हैं आपको। वो अभी तक नहीं आए मेरे पास। नहीं आए। वैसे आपके एक बार हेड कांस्टेबल आया था सबसे पहले, जब मैं आईसीयू में था, तब वो बयान लेके गया था, तो उसने एफआईआर दर्ज किया था। अब तब मैं पूरी तरह से होश में था नहीं। तो अभी उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई है? उस एफआईआर पे 2 आदमी को पकड़ा है उन्होंने, कह रहे हैं वो। तो उसमें से ये जो मेन एक्यूज है, उसका एक ड्राइवर है और एक उसका भतीजा है। वो दोनों लोग रैकी कर रहे थे। वो लोग उस कैमरे में ट्रेस हुए हैं, तो वो लोग पकड़े गए हैं, लेकिन मेन एक्यूज को नहीं पकड़ पाए। अच्छा, ये जो जिन्होंने हमला कराया है, उनके साथ आपके क्या संबंध है? ये पहले हम लोगों ने ज़मीन एक साथ खरीदी थी बस। जानते थे क्या पहले? हाँ, जानकार है। 2016 से जानकार है। कैसे मिले थे आप उनसे? एक वकील के थ्रू मिले थे। हम रजिस्ट्री करवाने कोर्ट में जाते थे, वहाँ उस वकील ने मिलवाया था। अच्छा, वकील ने मिलवाया था। हाँ, मतलब ऐसे ही अचानक से एक मिली? हाँ, वैसा हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो वैसे इतनी गहरी दोस्ती कि आप लोगों ने साथ में ज़मीन खरीदी? गहरी दोस्ती नहीं हुई थी एक्चुअली। यहाँ फरीदाबाद में 2012 में काम बंद हो गया था, रजिस्ट्रियों की दिक्कत हो गई थी, तो मैं भी खाली था, ये भी खाली था, दोनों एक ही लाइन से आदमी थे। तो इसने कहा कि भी ऐसा है, वहाँ ट्राई करते हैं कोसी में। तब हमने यहाँ पे ज़मीन खरीदी थी और उसने अपने हिस्से के पैसे भी नहीं दिए। उसके हिस्से के ऊपर केस भी चल रहा है किसान। वो 4.5 एकड़ ज़मीन है। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो नहीं कह सकता, 2-4 शेयर की होगी, 4 शेयर 5 शेयर की होगी। अब जो उसमें तो बची ज़मीन, उसी की बात करेंगे। उसके संतरा चंदीला के अगेंस्ट में एक एफआईआर पहले भी दर्ज है छाता तहसील में, छाता थाने में। उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वो पैसे दे के काम करवा लेता है। देखिए, एक प्रॉपर्टी जिसका अमाउंट लमसम 4 से 5 सीआर बताया जा रहा है, उसके कारण एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जाता है। दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, हाथ में चोट आई है, बॉडी में चोट आई है और उस दिन लूटपाट भी की गई। हाईवे पर अचानक से इन पर हमला किया गया और इस मामले में अभी तक फरीदाबाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि करीबन 7 से 8 लोग थे या उससे भी ज़्यादा थे। उस वक्त इन पर जिस तरीके से हमला किया गया वो जानलेवा हमला था, लेकिन मामला जानलेवा हमला का दर्ज नहीं किया गया है।
इनकी शिकायत है कि पुलिस लापरवाही कर रही है, काम ठीक से नहीं कर रही है और पुलिस अब तक इनसे मिलने भी नहीं आई है। इनके एफआईआर पर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि फरीदाबाद पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई करेगी और जो हमलावर है और जो वो हमला करवा रहा है उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।